फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट व्यू। तो आज पहला दिन रहा इंडिया के नाम। पहले दो सेशंस तो शेयर्ड थे, पर तीसरे सेशन में इंडिया ने ऐसी बाजी मारी और पूरा सेशन क्या पूरा दिन ही अपने नाम कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। टॉस हुआ, हार गई इंडिया फिर से टॉस। विराट कोहली को तो आदत ही होगी टॉस हारने की। रॉरी बंस डॉम से भी लिया है। रॉरी बंस 5वें गेंद पे आउट। बुमराह बॉल मतलब उनके लिए आउट स्विंगर चारों गेंद बाहर निकाली और एक 5वीं गेंद अंदर डाल दी और वो LBW हो गए। फिर डॉम सिबली 18 रन बनाए। फिर जैक क्रॉली ने 27 बनाए, वो मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। क्रॉली तो शमी का शिकार हुए। उसके बाद रूट कप्तान इनिंग्स 64 रन बनाए उन्होंने, पर शार्दुल ठाकुर की गेंद पे LBW हो गए। जब वो कुछ 20-30 पे खेल रहे थे ना, मुझे लगा था शार्दुल ठाकुर ही इनकी विकेट लेंगे, क्योंकि ऐसे आराम से खेल रहे थे, थोड़ी रिस्पेक्ट कम दे रहे थे उन्हें मतलब खेलते समय। और दूसरे सेशन की आखिरी गेंद पर शमी ने बेयरस्टो को आउट करा, रिव्यू लिया था और रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। मतलब शमी ने बॉल डाला था, ऊपर चढ़ा था, गेंद पैड्स पे लगी। एज था कि नहीं उस पर थोड़ा सा वो हुआ डिस्कशन, एज नहीं था। चढ़ा बॉल ऊपर और रिव्यू लिया, कामयाब हुए रिव्यू में। फिर आते ही अगले ओवर में मतलब वही ओवर में डैन लॉरेंस आउट हो गए। मतलब जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, फिर जॉस बटलर 18 गेंदें खेली उन्होंने, पर खाता नहीं खोल पाए और वो भी जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। सैम करन अकेले लड़ते रहे आखिरी तक, नॉट आउट रहे। 27 रन बने उन्होंने, 4 चौके 1 छक्का। जब सब टेलेंडर्स आ चुके थे पूरे, तब उन्होंने हिटिंग करनी शुरू की। फिर रॉबिन्सन 0, ब्रॉड 4, एंडरसन 1। ये इंडिया के मतलब बोल रहे थे ना, इंडिया पे सवाल उठ रहे थे बॉलर्स पे कि टेलेंडर्स का आउट नहीं कर पाते। टेलेंडर्स ये लीजिए इतने जल्दी आउट हो गए। 4-5 रनों के अंदर समटा डालो उनके बॉलर्स को। सैम करन एक थे, पर वो तो ऑलराउंडर है। मैंने जो इंडिया की 11 बताई थी वो लगभग सेम थी, और उसमें वो आए, शार्दुल ठाकुर आए अश्विन की जगह, अश्विन नहीं थे। और इंग्लैंड की इसमें मार्क वुड नहीं थे, उसके बाद टॉम बेस नहीं थे। तो यही था आज का हाल। ऑली रॉबिन्सन खेले। फिर इंडिया की तरफ से 4 विकेट लिए बुमराह ने, फिर 3 विकेट लिए शमी ने, एक विकेट लिया सिराज, 2 विकेट लिए शार्दुल ठाकुर ने, और जडेजा विकेट लेस रहे। 3 ही ओवर डाले वैसे उन्होंने, और वो मतलब इतने लय में भी नहीं दिख रहे थे। 2-3 नो बॉल फेंक दी उन्होंने उनके 3 ओवर में ही। इंडिया आती है बैटिंग पे। और इंडिया रोहित शर्मा 9 रन पे नाबाद खेल रहे। 40 बॉल्स खेल चुके, 2 बाउंड्री लगा दी, उसमें एक ही रन भाग के निकाला है खुद का। KL राहुल भी 9 पे खेल रहे, उन्होंने 39 बॉल्स खेले, उन्होंने एक चौका लगाया। दोनों इतने कॉन्फिडेंट खेल रहे, मतलब बॉल जो लीव करनी है आराम से लीव कर दे रहे, जो अंदर आने वाली बॉल को अच्छे से खेल रहे। उसके बाद इनकी बॉलिंग में मुझे एक दिक्कत लगी, सैम करन को तो एक ही ओवर मिल पाया, उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। रॉबिन्सन गुड लेंथ को हिट कर रहे थे, सच बोलूँ तो आगे नहीं डाल रहे थे, स्विंग नहीं करवा रहे थे गेंद को। एंडरसन की बॉल स्विंग हुई, उन्हें एकदम छोटा सा स्पेल दिया। फिर स्टुअर्ट ब्रॉड की बाहर की तरफ हो रही थी, उनकी बॉल चढ़ती है ना, वो हो रहा था पर ज़्यादा नहीं हो रहा था। रॉबिन्सन की स्विंग ही नहीं हो रही थी, वो गुड लेंथ पे हिट करे जा रहे, आगे डाली है ना, आगे नहीं डाल रहे थे वो भी। और करन भी, उन्हें तो एक ही ओवर मिला और 9 रन दिए। 9 एंडरसन ने दिए, 9 ब्रॉड ने दिए और 1 रॉबिन्सन ने। और इंडिया का टोटल है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान, 13 ओवर तक खेल चुकी है। और आज मैच इंडिया के टाइम के हिसाब से 11 बजे तक चला है। बहुत लंबा मैच चला है, मतलब 6 बजे के आसपास तक वहाँ। तो हाल ये है 183 पे वहाँ पे ऑल आउट हुई इंग्लैंड, और अभी 21 रनों पर इंडिया नाबाद है। अब कल मुकाबले की शुरुआत होगी। मैं लाइव विन प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। 13% चांसेस अभी इंग्लैंड के जीतने के, और 5% ड्रॉ के, और 36% इंडिया के। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो, कैसा लगा आज का पहले दिन के बारे में आप कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता आपको अगली वीडियो में, जब तक प्लीज़ घर पे स्टे होम स्टे सेफ।